आज हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, कल हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? ये ax² प्लस bx प्लस c में मैं क्या कर रहा था? a और c को मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है? a इंटू सी कर रहा था। जो भी मेरा आंसर आ रहा था उसको ऐसे तोड़ रहा था कि उसका प्लस या फिर माइनस मेरे b के बराबर हो, ठीक है? ये कर रहा था। इसको ना मैं फैक्टराइजेशन मेथड कहता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चीज टूट के ए और सी ना बनाए, या फिर ये चीज टूट के ये प्लस माइनस होके बी ना बनाए। ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में ना एक जर्नल इक्वेशन दे रखी है। जर्नल इक्वेशन क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मुझे एक बात बताओ, इसके इक्वल टू के आगे क्या लगता है? x। गुड। इसका मतलब ये बोल दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 होगी। डिग्री 2 होगी तो x के जो सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन को हम रूट भी बोल सकते हैं, तो रूट भी आएंगे 2, ठीक है? रूट भी 2, सॉल्यूशन भी 2। तो इस इक्वेशन से 2 रूट कैसे आ सकते हैं? करेक्ट। तो बीच में अगर तुमने लिया है प्लस तो आ जाएगा तुम्हारा रूट नंबर 1। अगर तुम ले रही हो माइनस तो आ जाएगा, अरे तो आ जाएगा तुम्हारा रूट नंबर 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? अब देखो, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है एक। इसमें बोल रखा है x² प्लस 10x प्लस 2। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ले लूं। 1 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2। 2 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 10 आ जाए। समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा, क्योंकि 10 कैसे कैसे आ सकता है? 1 इंटू 10, 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 पे भी देखो तुम्हारा नहीं होता। और कुछ कर सकता हूँ क्या? और तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मतलब फैक्टराइजेशन मेरा लग नहीं रहा है, ठीक है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी एक मेथड होता है, वो अपन देखेंगे। पर इस केस में ना ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी और इसको कह देते हैं सी। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा होता क्वेश्चन x² प्लस 10x इज इक्वल्स टू -2। तो तुम ए और बी तो तुम्हारा कंफर्म्ड यही है, ए और बी तो कंफर्म्ड यही है। बट सी क्या होगा? -2 या +2? क्यों? क्योंकि इसको हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके जाने का है। लास्ट में राइट में तुम्हारा इक्वल टू 0 ही होना चाहिए नेसेसरली, तभी तुम्हारा ए, बी और सी आ सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में लाना होता है। उसी कारण की वजह से हमें यहाँ 0 लाना होता है, ठीक है? चलो, अब सिंपल सा एक फॉर्मूला था, लिख लेते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या है? -10। -10 लिए, +10 था, यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस ले लिया। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू
2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो सॉल्व कितनी आसानी से होता है ये। 10, बस अंडर रूट से ना डरने का नहीं है अपने को। 4 2 जा 8, 100 माइनस 8 92 ना, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 92 अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये रूट होना चाहिए, पर अंडर रूट 92 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? अंडर रूट 92 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? हाँ, स्क्वायर ही लेंगे। तो किसी का स्क्वायर होता है 92? देखो 81 तो होता है, अपने को पता है। और क्या होता है? 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 92 तो आया ही नहीं। चलो, अब ऐसे केस में क्या करते हैं, इधर देखो 92 लिखा, फैक्टराइजेशन करने का है बस। 2 4 जा 8, 6 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 6। अब 23 मेरे को पता है किसी से नहीं जाता, प्राइम नंबर है। देखो अंडर रूट में ना जो भी 2 बार रिपीट हो जाए वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, -10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 23 अपॉन 2, है ना? ठीक है, अब इस केस में 2 से कट जाएगा 5 जा, 2 से कट जाएगा 2, आ जा भाई, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23, ठीक है, बाहर। अब यहां देखो 5 प्लस अंडर रूट 23 -5 माइनस अंडर रूट 23 आर दी टू रूट्स, ठीक है। इतना इजी सा गेम था। तो अभी जैसे तुम बोल रहे हो ना कि हम पहले ही अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लें तो आंसर इजी हो जाएगा, तो वो करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे ना एक क्वेश्चन भी बनता है, सीबीएसई में डायरेक्टली क्वेश्चन है इससे। क्या क्वेश्चन है? पहला, इक्वेशन दे दी होगी कोई भी और उसमें फाइंड आउट करना होगा, फाइंड वेदर द इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट, टू अनइक्वल रूट, नो रियल रूट। ये 3 कंडीशन ना अपने को हमेशा याद रखने की है। अब ये कैसे निकालेंगे हम कि 2 इक्वल रूट है या 2 अनइक्वल रूट है या नो रूट है? बहुत इजी गेम है। देखो इन केस ये जो चीज है मेरी, ये इक्वल टू 0 हो जाए, जितना भी इसका आंसर आ रहा है वो इक्वल टू 0 हो जाए मेरा, तो मेरे 2 इक्वल रूट निकलेंगे, ठीक है। बहुत इजी सा गेम है ये। देखो इक्वेशन क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या, 2a। ये पूरा 0 हो गया, इसकी तो बात खत्म। तो बचा क्या, -b अपॉन 2a। बी और 2a, बी और a तो चेंज हो नहीं सकता है ना? तो x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a, तो दोनों तुम्हारे सेम रूट आ गए, क्योंकि ये चीज तो तुम्हारी ब्लैंक हो गई ना, ये चीज तो 0 हो गई, तो ये रह गया और ये रह गया, ये दोनों के रूट के बराबर हो गया। 2 इक्वल रूट, या फिर एक ही रूट आएगा, कैसे भी बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट केस में 2 अनइक्वल रूट कब होंगे, जब ये चीज 0 से बड़ी हो जाएगी। क्या चीज? हाँ, पर आपने 2 इक्वल रूट्स कैसे बोला, क्योंकि यहाँ पे एक ही तो है। हाँ तो एक, अगर मैं ये लिख रहा हूं
कोई दिक्कत है क्या? नहीं वो नहीं, टू इक्वल रूट, ये साइड में, ये साइड में क्यों आया है b अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2? इसको हटा दिया, हाँ, क्या बचा? माइनस बी अपॉन टू है। तो ये एक बार ही तो ये साइड हाँ, तो लिख सकता है कि हैविंग ओनली वन रियल रूट या फिर टू इक्वल रूट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सेम ही होता है। सेम ही होता है, तो पर एक, ऐसे लिखना है टू इक्वल रूट्स, ऐसे नहीं लिखना है। तो हमें एक मिल गया तो दोनों इक्वल, दोनों वही होंगे। तेरे को फॉर एग्जांपल एक रूट -5 मिल गया तो -5 आर दी रूट, दो बार लिखने का ही है। क्या लिखना है? क्यों दो बार लिखने का है? क्योंकि फिर इक्वल, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, इसलिए हमें दो बार लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस केस में दो रूट तो होंगे। दो रूट क्यों होंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से दो रूट अगर मेरे पास है और वो दोनों अनइक्वल हैं, इसका मतलब ये भाई जीरो से ज्यादा है। ठीक है, थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं गलती होती है। नो रियल रूट का मतलब है यार, अब अपन ने दो केस तो देख लिए। अपन ने एक केस देखा कि ये इक्वल टू जीरो है, एक केस देखा जीरो से बड़ा है, तीसरा केस क्या होगा? जीरो से छोटा है। अरे हाँ, इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, पर एक जीरो से बड़ा है, एक जीरो के बराबर है, बचा क्या? छोटा है। अब देखो, बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो ये हट ही गया था, ये था ही नहीं, तो -b/2 आ गया। दो रूट हो गए, -b/2 है, -b/2 है। इस केस में क्या हो रहा है मेरे पास? b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, पॉजिटिव रहेगा तो। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2, 4 ले लो, इसको 4 है अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 ले ली है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 1 ले ली है, तो क्या होगा? 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, पहला रूट क्या होगा? 4 प्लस 2, दूसरा रूट 4 माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन 2। तो दो तुम्हारे अलग अलग रूट आ जाएंगे। क्या रूट ही तो है? ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 2 मतलब 2 करना है तो b² - 4ac 2 आया, हाँ, इसको रूट नहीं लेना। नहीं -2ac की वैल्यू 2 आई है, मतलब ये 4 होगा अंदर। एग्जाम्पल के लिए ले लिया है मैंने कि अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू 2 है, यानी कि इसकी वैल्यू 4 है फॉर एग्जाम्पल। वो सॉल्व करके आपने, हाँ, मैंने बस एक एग्जाम्पल लेके दिखाया तुम्हें कि दो अनइक्वल रूट कैसे आते हैं, बस। अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन में आया और हमने वो 2 कट कर दिया तो राउंड में, नहीं, कट करना ही है। तो फिर 4 और 4 आता है, इक्वल आया। क्यों? 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 और 4 माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ पे प्लस और माइनस है भाई, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो एक बार जब प्लस होगा तो 3 आएगा, एक बार माइनस होगा तो 1 आएगा। ये थर्ड, हाँ तो फिर वो b² - 4ac हाँ दोनों निकालते हैं, हाँ अगर 0 आया हाँ, तो फिर दोनों दोनों इक्वल रूट है, मतलब एक ही वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू एक ही आएगी, पर लिखेंगे दो बार। और जो ये वाला बीच का, उसका प्लस में आंसर आया, प्लस में ही आएगा, मतलब b² वाला, b² - 4ac की वैल्यू प्लस में आएगी। वो अनइक्वल है। दो इक्वल रूट, दो अनइक्वल रूट, अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग रूट है, इसका मतलब क्या है? अलग अलग, अलग एक अलग। माइनस में आया और एक प्लस में आया तो वो चलेगा, वो चलेगा, प्लस में आया माइनस में आया चलेगा। तो अगर दोनों एक माइनस में आया ना, तो वो इक्वल हो गया। एक -5 आया, एक +5 आया, तेरा आंसर तो दोनों अनइक्वल ही तो है, -5 और नहीं, वो नहीं, हाँ आपने जैसे फर्स्ट वाला किया था हाँ -b/2a, हाँ, तो सेम ऐसा ही एक रूट ही मेरा, एक ही रूट है पर दो बार लिखेंगे, क्यों? 2 क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, तो दो इक्वल रूट है, एक ये एक ये, तो फिर अनइक्वल का दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव नॉट नेसेसरली, बस अनइक्वल होने चाहिए। अगर -1 1 है तो भी चलेगा, पर दोनों अनइक्वल ही होंगे। अभी वो जिसके साइन आएंगे वो प्लस नहीं आएगा। नहीं, अभी वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है।
अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, डाउट हो जाएगा सॉल्व। देखो इन केस ये 0 से छोटा है, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो ये रियल होगा क्या? नहीं होगा ना, इरेशनल हो जाएगा ना, तो नॉट रियल आ जाएगा रूट। तो रैशनल नंबर्स ये होता है इक्वल और अनइक्वल। रैशनल नंबर तभी आ पाएगा जब इसके बीच में, मतलब इसका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव है, उस केस में ही ये 0 के बड़ा आएगा। अभी एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बुक दे मेरे को, ठीक है, तब तक ये नोट करो। हाँ ये रखिए, मैं ले लेता हूँ, कर रहे कुछ। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा है हम लोगों से, चेक वेदर द इक्वेशन हैव रूट्स और नॉट। ठीक है, अब देखो सिंपल सा मेरे को दिख रहा है एक चीज कि भाई ये इक्वेशन सही है, इक्वल टू के इधर हमेशा 0 होना चाहिए। इन केस -5 यहाँ है उसको यहाँ लेके जाओ, इन केस 4 यहाँ है उसको यहाँ लेके जाओ, इन केस 3 यहाँ है उसको यहाँ लेके जाओ, कभी भी यहाँ पे 0 होना चाहिए। पहला काम, चेंजिंग द इक्वेशन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। 4 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पेपर में वैसे ही करके आना है, मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, ये बोर्ड्स वाले टीचर प्रॉपर स्टेप मार्किंग करते हैं, अपने को सारे स्टेप फॉलो करने हैं। पहली चीज, पहला स्टेप होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो हमारी इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट b² - 4ac को मैं डिस्क्रिमिनेंट कहता हूं। ठीक है, इस केस में a कितना है, अब अपन लिखते भी ऐसे हैं, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -3, c इज इक्वल्स टू 5, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यू इन डिस्क्रिमिनेंट, तो तुम फिर वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू, अब स्टेप में दिखाना पड़ेगा तुम्हें टीचर को ना, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5, ठीक है, 3 3 जा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो आंसर कितना आया, -31, विच इज छोटा एज कंपेयर टू 0, है ना। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 2 अनइक्वल छोटा है, नहीं होगा। जब भी देखो छोटे के केस में रूट होगा ही नहीं, तो नो रियल रूट। और आपने ये भी बोला था कि अंडर रूट आया तो ये हाँ, अगर सीधी सीधी बात है ना यार, कि अगर घर में कोई बहुत ज्यादा छोटा है तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, उसका कोई रूट नहीं आएगा, वो क्या नाम है उसका, वो छोटी वाली का, हाँ, उसकी बात सुनी जाती है मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो जो भी 0 से छोटा है, 0 मतलब इतना छोटा सा है, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, कोई रूट नहीं आएगी। वो जो तेरा छोटा सा कजन घूमता रहता है एटीट्यूड में, उसकी बात सुनी जाती है क्या? तो नो रियल रूट ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यही स्टेप फॉलो होंगे तभी मार्क्स मिलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सोचो इतना सस्ता सा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के केस में वही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है 4√3 + 4। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट से कभी घबराने का नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, a की वैल्यू डालो, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -4√3,
c इज इक्वल्स टू 4, है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर में वैल्यू डाली 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, जल्दी से वैल्यू निकाल के बताओ, कॉपी में करो। 4 4 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा 16 3 जा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। हाँ, प्लस का या माइनस का? प्लस, बिकॉज़ माइनस ओके, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ओके, अंडर रूट 0, that means 2 इक्वल रूट। अब इस केस में क्वेश्चन थोड़ा और एक्सटेंडेड भी आ सकता है। तो वो कुछ अंडर रूट में आया आंसर। अरे रुक जा, अब इस केस में ये भी बोल सकते हैं फाइंड इट्स रूट, है ना। ये भी तो बोल सकते हैं कि 2 इक्वल रूट है, वो मेरे को पता चल गया, फाइंड करो रूट कितने हैं। तो देखो इक्वेशन क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई ना। माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, 4√3, माइनस से माइनस हटा दिया, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 3, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से गया 2, 2√3 अपॉन 3, ये आ गया रूट इसका, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, द रूट ऑफ इक्वेशन आर x इज इक्वल्स टू 2√3 बाय 3 कॉमा 2√3 अभी बाय 3, दो बार लिख देंगे। दो बार लिख देने का। तो प्लस में माइनस में नहीं आया। प्लस में आया ना, नहीं, हाँ प्लस में आया ना, ये माइनस ऑलरेडी गिवन था, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस में आ गया। पर लिखेंगे दो बार, हमेशा ध्यान रखना, एक बार लिख के मत आ जाना, इक्वल में गया तो दो बार लिखने का, है ना। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स। अब इक्वल तो हमें पता है, नो रियल रूट पता है, अगर दो अलग अलग रूट है तो उसको कुछ भी लिख सकते हो, 2 अनइक्वल रूट या 2 डिस्टिंक्ट रूट, क्या डिस्टिंक्ट रूट, अनइक्वल बेटर है, अनइक्वल लिख लेना, ठीक है। जल्दी से ये नोट करो,